आज डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स, क्लास 10th चैप्टर 6। सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में डिफरेंस। ऐसे फिगर्स जिनके शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो उसको हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। ऐसे फिगर्स जिनके साइज तो सेम है ही और शेप भी सेम है, इनको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर के एग्जाम्पल को देखते हैं। सर्कल्स विथ सेम रेडियस आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। स्क्वायर विथ सेम साइड्स, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सारे 2 सेंटीमीटर के साइड्स है और ईच एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए स्क्वायर विथ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अगर साइड्स इनके सेम है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। लेकिन सिमिलर में हमारा शेप सेम है, दोनों ही सर्कल है, बट दोनों के रेडियस डिफरेंट है। दोनों के रेडियस डिफरेंट होने के वजह से साइज इनका डिफरेंट है, सो दिस टू सर्कल आर कॉल्ड सिमिलर सर्कल्स। इस केस में हमारा स्क्वायर है बोथ द फिगर्स, लेकिन इसका साइड 2 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, यानी साइड इनके प्रोपोर्शन में है। तो अभी पॉलीगन्स विथ सेम corresponding एंगल एंड if their sides are in proportion, then such polygons are called similar polygons. पॉलीगन क्या था? पिछले वीडियो में बताया था मैंने, a closed curve made up of line segment is called polygon, a three-sided polygon is called triangle, four-sided polygon quadrilateral, square is an example of quadrilateral. Polygons are similar only if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. जैसे कि इस केस में समझते हैं, दो ट्रायंगल बने हुए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे, लेकिन इनके एंगल्स हमारे इक्वल नहीं है। तो पॉलीगन्स जिनके एंगल इक्वल होंगे और साइड प्रोपोर्शन में हो तभी इसको हम लोग सिमिलर कहेंगे, नहीं तो इनको नहीं कहेंगे। और जो सिमिलर नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हमारा आता है, ये एग्जाम्पल है रोम्बस और स्क्वायर का। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, और स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इसके भी ऑल साइड इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। डायगोनल्स इनके इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो डायगोनल्स की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे ये एंगल इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो हमने क्या देखा है कि दो पॉलीगन सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनके एंगल तो इक्वल हो ही, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में रहे। तो बिकॉज यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अनइक्वल, सो रोम्बस एंड स्क्वायर आर नॉट सिमिलर। तो आपके एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है, नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल दीजिए। तो रोम्बस एंड स्क्वायर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल में ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल या ऑफ डिफरेंट साइज एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑल स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड्स आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थैंक यू।